हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th का सबसे पहला चैप्टर जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसे कि मेजरमेंट मतलब हमें पता है कि डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग दूध लेने जाते तो दूध वाले अंकल को बोलते अंकल दूध देना, तो क्या बोलते भाई बेटा कितना दूँ, आधा लीटर 1 लीटर। मीन्स वहाँ पे हम लोग क्या करते, दूध का वॉल्यूम कंसिडर करते, राइट। जैसे हम लोग कोई सब्जी वगैरह लेने जाते, आलू वगैरह लेने जाते, आलू प्याज, तो वहाँ पे क्या करते, अंकल को बोलते कि दीजिए, तो क्या बोलते कितना दूँ, 1 किलो आधा किलो, मतलब वहाँ पे क्या करते हम लोग मास मेजर करते, राइट। हर जगह पे डे टू डे लाइफ, हर जगह पे हर मोमेंट पे आपको मेजरमेंट ज़रूरी होता है, राइट। मेजरमेंट करते कैसे, मेजरमेंट का बेस क्या है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, मेजरमेंट, जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जो चीज़ हम लोग मेजर करते हैं, मतलब मान लो दूध लेने जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है, तो वॉल्यूम होता है फिजिकल क्वांटिटी। सब्जी लेने जाते हैं उसका मास मेजर किया जाता है, वो होता है मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अगर हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, तो स्पीड होता है उसकी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हर एक जगह पे जो चीज़ मेजर की जाती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है, जो रेफरेंस होता है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड, ओके। और हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जो भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। जैसे कि हमने मान लो 2 kg पोटैटो लिए, अंकल से हमने 2 kg पोटैटो लिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 kg एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके 2 टाइम्स आपने वो थिंग्स लिए, वो गुड्स लिए। मतलब वो पोटैटो जो आपने कितना लिया, 1 kg एक स्टैंडर्ड है ना। अगर आपने देखा होगा जो बैलेंस मशीन रहता है, ओके, डिजिटल नहीं मैनुअल जो रहता है, उसमें एक साइड में वजन रखते हैं 1 kg का। तो एक बार अगर उनके पास अगर 2 किलो का वेट नहीं है तो क्या करेंगे अंकल, 1 किलो का मेजर करेंगे, आपके बैग में डाल देंगे, फिर से 1 किलो लेंगे, फिर आपके बैग में डालेंगे। मतलब वहाँ पे क्या होता है 1 kg उनका स्टैंडर्ड हो गया, उसके 2 टाइम्स उन्होंने कर लिया। सेम वैसे हम लोग दूध लेने जाते हैं, तो दूध लेने के वक्त अगर अंकल के पास जो बड़ा पॉट है 1 लीटर वाला नहीं, हमें 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो अंकल क्या करते हैं आधा लीटर का एक बार, फिर से आधा लीटर का एक बार, मतलब वो क्या करते हैं ऐसे मल्टीपल्स में कर देते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस, यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। अगर मान लो इस दीवार से लेके इस दीवार की लेंथ अगर 5 मीटर है, सो व्हाट इज इट मीन कि 1 मीटर इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर द लेंथ, okay, and this wall means away from each other is the 5 times of that standard unit or standard, ओके। मतलब ये वॉल और ये वॉल जो है वहां से 5 मीटर, मतलब वो 1 मीटर रेफरेंस से 5 टाइम्स है, ओके। चलो, अभी हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से हमारा एक्चुअली सिलेबस स्टार्ट होता है। सबसे पहला टॉपिक वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। और उसके बाद आते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट होता है, यूनिट्स की अलग अलग सिस्टम भी होती है, हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ओके। मतलब अगर ये मेजर कर रही तो खुद एक क्वांटिटी मेजर करो, आप हो गया काम, ओके। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेंथ मेजर करने, आप स्केल ले लो, लेंथ मेजर हो गई, इनफ। टाइम मेजर करना है, घड़ी ले लो, टाइम मेजर कर लिया, हो गया। लेकिन अगर आपको स्पीड मेजर करना है, आपका दोस्त कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
उसको एक जगह से लेके एक जगह तक हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, 100 मीटर्स मान लो, तो 100 मीटर्स को दौड़ने के लिए कितना टाइम लगाएगा, हम लोग टाइम लगाएंगे, मतलब डिस्टेंस भी हमने मेजर कर लिया, लेंथ भी मेजर कर ली और टाइम भी ले लिया। सो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल, मतलब वो स्पीड जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ओके, सो ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे। सो सबसे पहली क्वांटिटी है मास। मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance and luminous intensity. सो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट तक तो आपको पता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमने ये सब स्टडी किया हुआ है। दो क्वांटिटीज यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी जो है आपको केमिस्ट्री में बहुत काम आती है, ओके, जो कि मोल कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। और इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी, ओके, जिसका स्टडी आपको ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा है, एक आध दो चैप्टर में बस उसको मेंशन किया गया है। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट है तो हमारी नॉन क्वांटिटीज है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको केमिस्ट्री का आते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको थोड़ी सी काम आ गई फिजिक्स में, एक आध पॉइंट में, ज़्यादा नहीं है। ओके, सो मैं बताता हूँ दोनों का मतलब, डोंट वरी। तो मास का यूनिट हम लोग लिखते हैं, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। देन लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का कॉमन यूनिट है, केल्विन इज ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं आई थी। लाइट की इंटेंसिटी, जैसे हमारे मोबाइल को ब्राइटनेस होता है या फिर कुछ मोबाइल्स को ऑटो ब्राइटनेस होता है। देखिए अगर हम लोग सनलाइट में जाते हो वो ऑटोमेटिक ब्राइट होने लगता है, अगर हम लोग थोड़े से शेडो में आ जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उन मोबाइल्स में क्या होता है, एक सेंसर्स रहते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। सो सेंसर जो इंटेंसिटी मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब लाइट, सनलाइट में गए, सनलाइट ब्राइट होती है तो इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पे क्या करता है, ब्राइट हो गई इसलिए वो ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा देता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट में हमें डिस्प्ले ठीक से दिखता नहीं, राइट। सो उसी तरीके से सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर केमिस्ट्री। हम लोग फिजिक्स में सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये फिजिक्स में ही काम आएगी, इसका यूज़ केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो मोल होता क्या है, नाम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या होता है, मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है अगर हमें मेजर करने, तो मेजर कर पाएंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स तो इतना सा दिखता भी नहीं है, राइट। तो वो मॉलिक्यूल्स मेजर करने के लिए एक सिस्टम डेवलप की गई, जिन्होंने डेवलप की उनका नाम है एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो सर ने, उन्होंने क्या किया कि एक नंबर इन्वेंट किया, उसका नाम है 6.023 इंटू 10⁻23। सो इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल, 1 मोल मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन भी कर लेते हैं कि मोल और मॉलिक्यूल सेम ही है। एक मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत डिफरेंस है, 23 जीरोस का डिफरेंस है मोल और मॉलिक्यूल में। देखिए 6.023 मतलब 6 के ऊपर, 6 के सामने अगर हम लोग 23 जीरो लिख लेंगे, लगभग उतने मॉलिक्यूल्स एक मोल में होते हैं। लेकिन वो 1 मोल होता कैसे, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री में सीखेंगे हम लोग, मतलब केमिस्ट्री में आप लोग सीखोगे ही, राइट, क्योंकि केमिस्ट्री फिलहाल हमारे चैनल में अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल मतलब क्या होता है, मान लो वाटर ले लिया, वाटर का एग्जांपल हमने लिया था H2O। सो उसका मास नंबर निकालना है, H का होता है 1 + 1 और 16 हो गया 18। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब वाटर का अगर 1 मोल चाहिए आपको तो प्योर वाटर लेना है 18 ग्राम, तो होता है 1 मोल, मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। वैसे ऑक्सीजन गैस लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन गैस क्या होता है,
उसका क्या होता है 16 + 16, मतलब यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे हम लोग, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हम लोग लेंगे। सो होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हम लोग 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिया तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से। सो मोल मतलब क्या करते हैं हम लोग, जितना मास नंबर है उतना ग्राम वो सब्सटेंस लेना है, वो होता है उसका 1 मोल। ओके, सो इस तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर किया जाता है। सो बच्चों हमने अभी देखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या होती है, जो क्वांटिटीज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ओके, तो उसकी डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान रखिए। द फंडामेंटल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती। एंड देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई तो भी चलेगा, यूनिट्स इंटरचेंज नहीं करने, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग देखते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव जिसके नाम में ही है, डिराइव जो डिराइव की गई है, राइट, जो डिराइव की है मतलब वो तैयार की गई है। डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन एटलीस्ट 1 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। The quantity which depends on at least 1 or more fundamental quantity is known as derived quantity. तो derived quantity क्या होती है, जो एक क्यों बोला मैंने, सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ मतलब भी लेंथ ही होती है, राइट। सो लेंथ स्क्वायर हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब हो गया। तो ये एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड है। देख लीजिए, अगर इस बोर्ड का एरिया हमें मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ लेंगे, देन ब्रेथ लेंगे और उनका प्रोडक्ट लेंगे। मतलब सिर्फ एक बार लेंथ मेजर करने से आपको आंसर नहीं मिलेगा, एरिया निकालने के लिए 2 बार लेंथ मेजर करनी जरूरी है और उसका प्रोडक्ट लेना जरूरी। सो एरिया होगी डिराइव क्वांटिटी एंड विच डिपेंड्स ऑन लेंथ और 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। ओके, वॉल्यूम, लेंथ क्यूब। वैसे हम लोग लेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लेंथ, एंड टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड है। वैसे हम लोग लेंगे फोर्स। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिराइव, डबल डिराइव ऐसा नहीं होता। अगर वो फंडामेंटल है तो ठीक, अगर वो डिपेंड है तो डिराइव है, दैट्स इट। सो मास, फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। मतलब इनडायरेक्टली सारे के सारे मास, लेंथ, टाइम इन पे ही डिपेंड रहते हैं। ओके, सो इस तरीके से होती है डिराइव क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, टॉर्क, प्रेशर, मोमेंटम, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं होती, डिराइव क्वांटिटी जो कम से कम एक या उसके ऊपर, एक से ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के बाद में 2 क्वांटिटीज ऐसी है जो फंडामेंटल भी नहीं है और डिराइव भी नहीं है, इसलिए उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये कौन सी क्वांटिटीज है जो आपको वेल नोन है। फर्स्ट वाली तो वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। मतलब जैसे हमारा एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, देन राइट एंगल होता है। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन में मतलब पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरी क्वांटिटी जो है वो होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी होता है 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशन मतलब क्या, जो प्लेन में नहीं बिठा सकते। जैसे आइसक्रीम का कोन अगर हम लोग लेते हैं, अभी गर्मी चल रही थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको अगर हम लोग पेपर पे रखेंगे तो उसकी एक साइड बाहर ही रहती है हमेशा, मतलब इसमें बैठ नहीं सकता। वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। उसका अगर हम लोग एंगल देखेंगे तो हम लोग वो प्रोट्रैक्टर से मेजर नहीं कर सकते। उसके एजेस का कर सकते, लेकिन पूरा जो एंगल है जो सर्कुलर है उसको मेजर नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल। उसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल। ये देखिए इस तरीके से ये जो एंगल होता है, ये बीच में जो एंगल होता है, ओके, ये होता है 3 डायमेंशनल एंगल। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल।
ओके, अभी इनका यूनिट हम लोग देखेंगे। इसका यूनिट है रेडियन, इसका यूनिट है रेडियन, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन ये होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, चलो उसके बाद बच्चा हम लोग देखेंगे यूनिट्स की जो सिस्टम होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट का मतलब हमने देखा है, यूनिट क्या होता है, इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, राइट। तो अभी यूनिट हर तरीके के होते हैं। अगर मान लो हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो मास, अभी मास देखेंगे खाली, तो मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है, राइट। वही हम लोग कुछ छोटे मोटे मसाले की चीज़ें लेने जाते हैं, जैसे जीरा होता है वगैरह वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं, वो ग्राम्स में लिया जाता है। हम लोग गोल्ड लेने जाते तो किलोग्राम का जो वेइंग मशीन है चलेगा भगा देगा हमें। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है, तो उसका छोटा छोटा मास भी बहुत मैटर करता है, मिलीग्राम में लिया जाता है। ओके, जैसा आपने पता होगा 2.243, जैसे मतलब 3 डिजिट तक ग्राम, इतना माइनर वहाँ पे मेजर किया जाता है। तो उस तरीके से मतलब हमें क्या होता है कि हर जगह जगह पे या फिर हर सेम क्वांटिटी लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। सो वही ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे उसकी कुछ सिस्टम्स होती है। तो सबसे पहली सिस्टम है MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। वैसे होती है CGS। CGS होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। देन होती है FPS। F मीन्स फीट, पाउंड, सेकेंड। ऐसे 3 मेजर सिस्टम हम लोग देखते हैं, जिसमें लेंथ जो है वो मीटर में मेजर की जाती है, मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। उसी तरीके से दूसरी सिस्टम होती है CGS, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। मतलब LMT, लेंथ मास टाइम, इस सीक्वेंस में हम लोग सिस्टम के नाम रखते हैं। अभी क्या होगा, हर जगह पे अलग अलग सिस्टम यूज करने लगे। फिर भी जो हमारा बिजनेस है, मतलब बिजनेस बोल सकते हैं, फिर जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बढ़ गया, राइट, चीज़ों का लेन देन बढ़ गया पूरे दुनिया में, तो उस वक्त यूनिट्स का यूनिटी होना, मतलब एक यूनिकनेस होना ज़रूरी था। तो वहाँ पे क्या क्या एक सिस्टम वहाँ पे बनाई गई, जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम। इसका नाम आपने 10th में भी सुना होगा, 9th में भी सुना होगा, लेकिन होता क्या है, ओके। सो SI सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम है जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की है। इसको हर जगह पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करने के लिए, तो कोई भी सिस्टम में अगर होगा, उसको आप क्या करो, SI में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, तो आपका आंसर वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो SI MKS जैसी है। SI में क्या होता है, SI भी मीटर, देन किलोग्राम और सेकेंड, इस तरीके से। मतलब SI और MKS सिमिलर है, जिनके यूनिट जो है वो सिमिलर है लेंथ मास टाइम के। उसी तरीके से बाकी जो यूनिट्स वो भी सिमिलर हो जाते हैं। ओके, सो हर क्वांटिटीज़ का SI यूनिट आपको जानना जरूरी है। जैसे हमने एंगल का भी देखा, एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, राइट। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन SI यूनिट क्या है, केल्विन है। इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स हम लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से SI यूनिट ही कंसिडर करना ज़रूरी होता है। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आज हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है पैरेलैक्स मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।